ओम श्री गुरुदेवाय नमः। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज हम परम पूज्य गुरुदेव जी श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा रचित हमारी वसीयत और विरासत कृति के 16वें अध्याय का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है तीसरी हिमालय यात्रा, ऋषि परंपरा का बीजारोपण। अब तक हमने इस अध्याय के 3 भागों का अध्ययन कर लिया है। पहले भाग में हमने जाना कि किस प्रकार तीसरी हिमालय यात्रा में परम पूज्य गुरुदेव को अन्य ऋषिगणों के सभी ऋषि सत्ताओं के कार्यों को भी सौंपा गया। दूसरे और तीसरे भाग में हमने जाना कि किस तरह शांति कुंज गायत्री तीर्थ की स्थापना की गई। अब हम इसके आगे के भाग का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है बो एवं काटो का मंत्र, जो हमने जीवन भर अपनाया। तो आइए इस अध्याय का आगे अध्ययन करने से पूर्व हम परम पूज्य गुरुदेव जी, वंदनीय माता जी और माँ गायत्री को हृदय से प्रणाम करते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं कि अयोग्य होते हुए भी उन्होंने हमें अपने कार्यों के लिए चुना है, और उनसे ये आशीष मांगते हैं कि हम उनके कार्यों को या उनकी इच्छाओं को आगे बढ़ाने में कुछ तिनके भर का ही सही, मगर कुछ कार्य कर सकें और उसमें आने वाली हर बाधाओं को वो दूर कर सकें। तो इन्हीं भावों के साथ में आइए हम इस अध्याय का आगे अध्ययन करते हैं। बो एवं काटो का मंत्र जो हमने जीवन भर अपनाया। हिमालय यात्रा से हरिद्वार लौटकर आने के बाद जब आश्रम का प्रारंभिक ढांचा बनकर तैयार हुआ, तो विस्तार हेतु साधनों की आवश्यकता प्रतीत होने लगी। समय की विषमता ऐसी थी कि जिससे जूझने के लिए हमसे कितने ही साधनों, व्यक्तियों एवं पराक्रमों की आवश्यकता अपेक्षित थी। 2 काम करने थे, एक संघर्ष, दूसरा सृजन। संघर्ष उन अवांछनीयताओं से जो अब तक की संचित सभ्यता, प्रगति और संस्कृति को निगल जाने के लिए मुंह बाए खड़ी थी। सृजन उसका जो भविष्य को उज्जवल एवं सुख शांति से भरा पूरा बना सके। दोनों ही कार्य का प्रयोग समूचे धरातल पर निवास करने वाले 500 करोड़ मनुष्यों के लिए करना ठहरा था। इसलिए विस्तार क्रम अनायास ही अधिक हो जाता है। निज के लिए हमें कुछ भी नहीं करना था। पेट भरने के लिए जिस सृष्टा ने कीट पतंगों के लिए व्यवस्था बना रखी है, वह हमें क्यों भूखा रहने देगा। भूखे उठते तो सब हैं, पर खाली पेट सोता कोई नहीं। इस विश्वास से निजी कामनाओं का आरंभ में ही समापन कर दिया। ना लोभ ने कभी सताया, ना मोह ने। वासना, तृष्णा और अहंता में से कोई भी भव बंधन में बंध कर पीछे न लग सकी। जो करना था भगवान के लिए करना था, गुरुदेव के निर्देश पर करना था। उन्होंने संघर्ष और सृजन के 2 ही काम सौंपे थे, सो उन्हें करने में सदा उत्साह ही रहा। टाल मटोल करने की न प्रवृत्ति थी, न कभी इच्छा हुई। जो करना सो तत्परता और तन्मयता से करना। यह आदत जन्मजात दिव्य अनुदान के रूप में मिली और अद्यावधि यथावत बनी रही। जिन साधनों के नव सृजन के लिए आवश्यकता थी, वे कहाँ से मिले, कहाँ से आए, इस प्रश्न के उत्तर में मार्गदर्शक ने हमें हमेशा एक ही तरीका बताया था कि बो और काटो। मक्का और बाजरे का एक बीज जब पौधा बनकर फलता है, तो एक के बदले 100 नहीं वरन उससे भी अधिक मिलता है। द्रौपदी ने किसी संत को अपनी साड़ी फाड़ कर दी थी, जिसे उन्होंने लंगोटी बनाकर अपना काम चलाया था। वही आड़े समय में इतनी बनी कि उन साड़ियों के गट्ठे को सिर पर रखकर भगवान को स्वयं भागकर आना पड़ा। जो तुझे पाना है उसे बोना आरंभ कर दे। यही बीज मंत्र हमें बताया और अपनाया गया। प्रतिफल
ठीक वैसा ही निकला जैसा कि संकेत किया गया। शरीर, बुद्धि और भावनाएं स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों के साथ भगवान सबको देते हैं। धन स्व उपार्जित होता है। कोई हाथों हाथ कमाते हैं तो कोई पूर्व संचित संपदा को उत्तराधिकार में पाते हैं। हमने कमाया तो नहीं था, पर उत्तराधिकार में अवश्य समुचित मात्रा में पाया। इन सबको बो देने और समय पर काट लेने के लायक गुंजाइश थी, सो बिना समय गंवाए उस प्रयोजन में अपने को लगा दिया। रात में भगवान का भजन कर लेने और दिन भर विराट ब्रह्म के लिए, विश्व मानव के लिए समय और श्रम नियोजित रखना, यह शरीर साधना के रूप में निर्धारित किया। बुद्धि दिन भर जागने के लिए ही नहीं, रात्रि के सपने में भी लोक मंगल की विद्याएं विनिर्मित करने में लगी रही। अपने निज के लिए सुविधा संपदा कमाने का ताना बाना बुनने की कभी इच्छा ही नहीं हुई। अपनी भावनाएं सदा विराट के लिए ही लगी रहीं। प्रेम किसी वस्तु या व्यक्ति से नहीं, आदर्शों से किया। गिरों को उठाने और पिछड़ों को बढ़ाने के लिए ही भावनाएं सतत उमड़ती रहीं। इस विराट को ही हमने अपना भगवान माना। अर्जुन के दिव्य चक्षु ने इसी विराट के दर्शन किए थे। यशोदा ने कृष्ण के मुंह में सृष्टा का यही स्वरूप देखा था। राम ने पालने में पड़े पड़े माता कौशल्या को अपना यही रूप दिखाया था और काकभूषणी इसी स्वरूप की झांकी करके धन्य हुए थे। हमने अपने पास जो कुछ था उस विराट ब्रह्म को, विश्व मानव को सौंप दिया। बोने के लिए इससे उर्वर खेत दूसरा कोई हो ही नहीं सकता था। वह समयानुसार फला फूला, हमारे कोठे भर दिए गए। सौंपे गए दो कामों के लिए जितने साधनों की जरूरत थी वे सभी उसी में जुट गए। शरीर जन्मजात दुर्बल था। शारीरिक बनावट की दृष्टि से उसे दुर्बल कह सकते हैं। जीवन शक्ति तो प्रचंड थी ही। जीवनी में बिना शाक, घी, दूध के 24 वर्ष तक जौ की रोटी और छाछ लेते रहने से वह और कृश हो गया था। पर जब बोने काटने की विधा अपनाई तो 75 वर्ष की इस उम्र में वह इतना सुदृढ़ है कि कुछ ही दिनों पूर्व उसने एक बिगड़ेल सांड को कंधे का सहारा देकर चित्त पटक दिया और उससे भागते ही बना। सर्वविदित ही है कि अनीति एवं आतंक के पक्षधर किराए के हत्यारे ने 1 वर्ष पूर्व 5 बोर की रिवॉल्वर से लगातार हम पर फायर किए और उसकी सभी गोलियां नालियों में उलझी रह गईं। रिवॉल्वर उससे भय के मारे वहीं गिर गई। अब की बार वह छुरेबाजी पर उतर आया। छुरे चलते रहे, खून बहता रहा, पर भोंके गए सभी प्रहार शरीर में सीधे ना घुसकर तिरछे फिसल कर निकल गए। डॉक्टरों ने जख्म सी दिए और कुछ ही सप्ताह में शरीर ज्यों का त्यों हो गया। इसे परीक्षा का एक घटनाक्रम ही कहना चाहिए कि 5 बोर का लोडेड भरा हुआ रिवॉल्वर शातिर हाथों में भी काम न कर सका। जानवर काटने के छुरे के 12 प्रहार मात्र प्रमाण के निशान छोड़कर अच्छे हो गए। आक्रमणकारी अपने बम से स्वयं घायल होकर जेल जाकर बैठा। जिसके आदेश से उसने यह किया था उसे फांसी की सजा हुई। असुरता के आक्रमण असफल हुए। एक उच्च स्तरीय देवी प्रयास को निष्फल कर देना संभव न हो सका। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा सिद्ध हुआ। इन दिनों 1 से 5 करने की सूक्ष्मीकरण विधा चल रही है, इसलिए क्षीणता तो आई है, तो भी बाहर से काया ऐसी है जिसे जितने दिन चाहे जीवित रखा जा सके, पर हम जानबूझकर इसे इस स्थिति में रखेंगे नहीं। कारण
कि सूक्ष्म शरीर से अधिक काम लिया जा सकता है और स्थूल शरीर उसमें किसी कदर बाधा ही डालता है। शरीर की जीवन शक्ति असाधारण रही है, इसके द्वारा 10 गुना काम लिया गया है। शंकराचार्य विवेकानंद 32-35 वर्ष जिए और 350 वर्ष के बराबर काम कर सके। हमने 75 वर्षों में विभिन्न स्तर के इतने काम किए हैं कि उनका लेखा जोखा लेने पर वे 750 वर्ष से कम में होने संभव प्रतीत नहीं होते। यह सारा समय नव सृजन की एक से एक अधिक सफल भूमिकाएं बनाने में लगा है। निष्क्रिय निष्प्रयोजन कभी नहीं रहा। बुद्धि को भगवान के खेत में बोया और वह असाधारण प्रतिभा बनकर प्रगटी। अभी तक लिखा हुआ साहित्य इतना है जिसे शरीर के वजन से तोला जा सके। यह सभी उच्च कोटि का है। आर्ष ग्रंथों के अनुवाद से लेकर प्रज्ञा युग के भावी पृष्ठभूमि बनाने वाला ही सब कुछ लिखा गया है। अध्यात्म को विज्ञान से मिलाने की योजना कल्पना में तो कईयों के मन में थी, पर उसे कोई क्रियान्वित न कर सका। इस असंभव को संभव होते देखना हो तो ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान में आकर अपनी आंखों से स्वयं देखना चाहिए। जो संभावनाएं सामने हैं उन्हें देखते हुए कहा जा सकता है कि अगले दिनों अध्यात्म की रूपरेखा विशुद्ध विज्ञान परख बनकर रहेगी। छोटे छोटे देश अपनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाने के लिए आकाश पाताल के कुलावे मिलाते हैं, पर समस्त विश्व की कायाकल्प योजना का चिंतन और क्रियान्वयन जिस प्रकार शांति कुंज के तत्वाधान में चल रहा है, उसे एक शब्द में अद्भुत एवं अनुपम ही कहा जा सकता है। भावनाएं हमने पिछड़ों के लिए समर्पित की हैं। शिव ने भी यही किया था। उनके साथ चित्र विचित्र समुदाय रहता था और सर्पों तक को वे गले लगाते थे। उसी राह पर हमें भी चलते रहना पड़ा। हम पर छुरा रिवॉल्वर चलाने वालों को पकड़ने वाले जब दौड़ रहे थे, पुलिस भी लगी हुई थी, तब सभी को हमने वापस बुलाया और घातक को जल्द ही भाग जाने का अवसर दिया। जीवन में ऐसे अनेक प्रसंग आए हैं जब प्रतिपक्षी अपनी ओर से कुछ कमी न रहने देने पर भी मात्र हंसने और हंसाने के रूप में प्रतिदान पाते रहे हैं। हमने जितना प्यार लोगों से किया है, उससे 100 गुनी संख्या और मात्रा में लोग हमारे ऊपर प्यार लुटाते रहे हैं, निर्देशों पर चलते रहे हैं और घाटा उठाने तथा कष्ट सहने में पीछे नहीं रहे हैं। कुछ दिन पूर्व प्रज्ञा संस्थान बनाने का स्वजनों को आदेश किया तो 2 वर्ष के भीतर 2400 गायत्री शक्ति पीठों के भव्य इमारतें बनकर खड़ी हो गईं और उसमें लाखों रुपयों की राशि खप गई। बिना इमारत के 12,000 प्रज्ञा संस्था बने सो अलग। छुरा लगा तो सहानुभूति में इतनी बड़ी संख्या स्वजनों की उमड़ी मानो मनुष्यों की आंधी तूफान आ गया हो। इनमें से हर एक बदला लेने के लिए आतुरता व्यक्त कर रहा था। हमने और माताजी ने सभी को दुलार कर दूसरी दिशा में मोड़ा। यह हमारे प्रति प्यार की सघन आत्मीयता की अभिव्यक्ति ही तो है। हमने जीवन भर प्यार खरीदा, बटोरा और लुटाया। इसका एक नमूना हमारी धर्म पत्नी, जिन्हें हम माताजी कहकर संबोधित करते हैं, की भावनाएं पढ़कर कोई भी समझ सकता है कि वे काया और छाया की तरह साथ रही हैं और एक प्राण 2 शरीर की तरह हमारे हर काम में हर घड़ी हाथ बटाती रही हैं। पशु पक्षियों तक का हमने ऐसा प्यार पाया है कि वे स्वजन सहचर की तरह आगे पीछे फिरते रहे हैं। लोगों ने आश्चर्य से देखा है कि सामान्यतः जो प्राणी मनुष्य से सर्वथा दूर रहते हैं, वे किस तरह कंधे पर बैठते
पीछे पीछे फिरते और चुपके से बिस्तर में आकर सोते हैं। ऐसे दृश्य हजारों संख्या में देखे और आश्चर्यचकित रह गए हैं। यह और कुछ नहीं, प्रेम का प्रतिदान मात्र था। धन की हमें समय समय पर भारी आवश्यकता पड़ती रही है। गायत्री तपोभूमि, शांति कुंज और ब्रह्मवर्चस की इमारतें करोड़ों रुपये मूल्य की हैं। मनुष्य के आगे हाथ ना पसारने का व्रत निभाते हुए अचानक ये सारी आवश्यकताएं पूरी हुई हैं। पूरा समय काम करने वालों की संख्या 1000 से ऊपर है। इनकी आजीविका की ब्राह्मणोचित व्यवस्था बराबर चलती रहती है। प्रेस, प्रकाशन, प्रचार में संलग्न जीप गाड़ियाँ तथा अन्य खर्चे ऐसे हैं जो समयानुसार बिना किसी कठिनाई के पूरे होते रहते हैं। यह वह फसल है जो अपने पास की एक एक पाई को भगवान के खेत में बो देने के उपरांत हमें मिली है। इस फसल पर हमें गर्व है। जमींदारी समाप्त होने पर जो धनराशि मिली वह गायत्री तपोभूमि निर्माण में दे दी। पूर्वजों की छोड़ी जमीन किसी कुटुंबी को ना देकर जन्मभूमि में हाई स्कूल और अस्पताल बनाने में लगा दी। हम व्यक्तिगत रूप से खाली हाथ हैं, पर योजनाएं ऐसे चलती हैं जैसे लखपति करोड़पति के लिए भी संभव नहीं है। यह सब हमारे मार्गदर्शक के उस सूत्र के कारण संभव हो पाया है जिसमें उन्होंने कहा था, जमा मत करो, बिखेर दो, बो और काटो। सत प्रवृत्तियों का उद्यान जो प्रज्ञा परिवार के रूप में लहलहाता दृश्यमान होता है, उसकी पृष्ठभूमि इसी सूत्र संकेत के आधार पर बनी है। तो आज के लिए केवल इतना ही। इसके आगे के वीडियो में हम फिर मिलेंगे इसके आगे के अध्याय का अध्ययन करने के लिए, जिसका नाम होगा ब्राह्मण मन और ऋषि कर्म। गुरुदेव ने जो इस बो और काटो की विधा को हमें बतलाया है, बड़ा ही भाव विभोर कर देने वाला प्रसंग है। न जाने क्यों लोग इस बात को बड़ी ही देर से समझ पाते हैं। हमने भी इस बात को बड़ी देर से जाना है कि ईश्वर के खेत में अपने समर्पण को बो देने से, अपने सर्वस्व को बो देने के पश्चात जो उसका प्रतिफल मिलता है, जो उसका प्रतिदान मिलता है, उसकी व्याख्या कर पाना बड़ा ही कठिन होता है। हम भले ही गुरुदेव के बराबर ना बो सकें, भले ही उनके बराबर कार्य ना कर सकें, परंतु उतना अवश्य करने का प्रयास करें जिस प्रकार राम सेतु बनाने में हर एक वानर ने अपना योगदान दिया था, एक गिलहरी ने अपना योगदान दिया था। उतना छोटा सा कार्य भी यदि हम कर लें तो भी धन्य हो जाएंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही। इसके आगे हम फिर मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी मुझे आज्ञा दें। यदि मुझसे इस अध्याय का अध्ययन करते समय कोई भूल या त्रुटि हो गई है तो आप मुझे क्षमा करें। साथ ही मैं इस बात के लिए भी क्षमा प्रार्थी हूँ कि आज मेरे गले में काफ़ी तकलीफ़ है, जिसकी वजह से मैं ठीक तरह से बोल नहीं पाई हूँ। यदि आपको इस कारणवश कोई असुविधा पहुँची है तो आप मुझे क्षमा कीजिएगा। यदि आपको मेरा ये चैनल पसंद आता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे सारे ही नोटिफिकेशंस आपको समय पर उपलब्ध हो सकें। तो आइए, जाने से पूर्व हम परम पूज्य गुरुदेव जी, वंदिनी माता जी और माँ गायत्री को हृदय से प्रणाम करते हैं और उनसे आशीष लेते हैं। तो अगली वीडियो के आने तक आप सभी को मेरा सादर प्रणाम।